सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सलमान और आप देख रहे हैं सलमान इंफॉर्मेटिव टाइम। अच्छा, ये कल हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि ई जी एस 002 कैसे चलता है। आज हम इसके बात करेंगे कि ये किस तरह से ये साइन वेव निकालता है और क्या इसका प्रोसेस है। थोड़ा सा इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना लें। अब आप ये देखें कि ये एच ब्रिज पे काम करता है। अब एच ब्रिज कैसे बन जाता है कि लेट से हम यहाँ पर एक स्विच यहाँ दे देते हैं, एक स्विच यहाँ, इसी तरह ये एक स्विच यहाँ और यहाँ ये एक स्विच हम दे रहे हैं और यहाँ पर हम ये ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। और तो अगर आप देखें गौर से तो ये एच शेप का बन गया ना, तो इसलिए एच ब्रिज कहलाता है। एच एच ब्रिज इसलिए इसको हम एच ब्रिज कहते हैं, एच ब्रिज शेप का बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने मिला लेते हैं। चलो, ये वी सी सी हम 12 या 24 जो भी आप देना चाहें, इसको S1 स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 और स्विच 4 दे देते हैं। ठीक है। अब यार एक चीज़ का ख्याल रखिएगा बहुत बड़ा, कि आपको एक बात पता है और सबको पता होना चाहिए कि जो हम के इलेक्ट्रिक या जो भी हम ब्रिटिश रूल्स पे जो कंट्रीज़ है ना, वो 220 वोल्ट पे यूज़ करते हैं 50 हर्ट्ज़, यानी कि ये कहलाती है साइन वेव। तो अब जाहिर बात है कि हमें एक ऐसी चीज़ अब हमें रूल तो बदल नहीं सकते, अपने रूल तो नहीं लगा सकते ना, हमें तो वही स्टैंडर्ड रूल पे लाना है जो हमें कह दिया है। तो अब हमें साइन वेव बनाना है किसी तरह से, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट हुई और ये 220 वोल्ट पे गई और फिर उसके बाद दोबारा पीक टू पीक लाना है। तो ये एक साइकिल, ये साइन वेव कहलाती है। तो हमें बनानी आखिरी में साइन वेव है, यानी डीसी टू एसी करना है हमें। अब मसला यहाँ से आ रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट ये डीसी हैं और वो भी 12 या 24 वोल्ट को डीसी से इसको हमें कन्वर्ट करना। अब होता ये है कि अब जाहिर है, अगर आपको मैं ये पल्स देती है ये कार्ड, तो इसको आप समझे 1H हाई साइड हो गई और ये 2HO हो गए सेकेंड हाई साइड, तो ये 1LO हो गई और ये 2LO लो साइड हो गई। तो ये, और इसको हम कह दें VS1 इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को कह दें हम VS2। ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर है। अच्छा, ये साइकिल हमारी 50 हर्ट्ज़ पे चल रही है। ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसकी जो शुरू की जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है ना, जो ILO और जो 1HO है, यानी जो 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 बेसिक फ्रीक्वेंसी है वो तो ये देगा 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ की ये फ्रीक्वेंसी देगा 50 हर्ट्ज़, यानी 50 हर्ट्ज़। अब आप ये देखें, यहाँ पर ये स्क्वायर वेव में ही आएगी। तो ये बेसिक फ्रीक्वेंसी जब आप ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे ना, तो आपको ये स्क्वायर वेव में नज़र आएगी। मैं आपको अगली वीडियोस में ये दिखाऊंगा भी। अब हमें ये साइन वेव बनानी है। ठीक है ना। अब याद रखें कि एक साइकिल ज़ाहिर है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे यहाँ तक हुई तो ख़त्म हुई, तो फिर ये एक साइकिल कहलाएगी। अब इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना है कि इसको इतनी एक्यूरेट बना लें कि ये इसके अंदर से ये साइन बन जाए, क्योंकि हमारे इंडक्टिव लोड और दूसरी चीज़ें वो नहीं चल पाती। मसला ये है स्क्वायर वेव पे साइन पे ही चलती हैं, और इसका भी ये भी मसला है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर जो दो है ना, यानी ILO और 1HO, यानी ये दो जो है ना, आपको 50 हर्ट्ज बेसिक देंगे, आपको ना बेसिक फ्रीक्वेंसी देंगे जो कि 50 हर्ट्ज।
और बाकी जो दो है ना, 2HO और 2LO, वो आपको 20 kHz देंगे। समझ आई? अब होता क्या है कि देखिएगा, अगर अच्छा मैं एक बात ये बताना चाह रहा था, फ़र्ज़ करें ये 24 वोल्ट और ये है, तो अगर आप इस स्विच को बंद करते हैं और यहाँ से ये इसको बंद करते हैं, S1 और S2 को स्विच को बंद कर देते हैं, तो ये एक तरह की स्क्वायर वेव में होगी, तो ये एक स्क्वायर की ऊपर से आ जाएगी, ठीक है। अब जाहिर बात है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे में इस स्विच को बंद कर देंगे और इस स्विच को बंद कर देंगे, तो ये इधर से गुजारेंगे तो फिर ये नेगेटिव में आ जाएगी। लेकिन आया क्या, स्क्वायर वेव आ गई, हमें तो साइन वेव चाहिए थी। अब टेक्निक क्या लड़ा रहे हैं, ये टेक्निक ये लड़ाते हैं कि इन्होंने क्या करा कि इसी इस ये हम एक पोर्शन ले लेते हैं। अब हम इसके एक इन्होंने ना छोटी पल्स, एक एक इतनी सी पल्स जनरेट की, ठीक है। तो इसका एवरेज जो होगा वो तकरीबन एवरेज लेंगे, इसका एवरेज यहाँ तक हुआ। फिर उन्होंने कहा भाई थोड़ी सी बड़ी ले लो पल्स, तो इसका एवरेज यहाँ होगा। फिर उसी का थोड़ा सा और बड़ा ले लो, फिर यहाँ होगा। फिर इसी तरह ये और बड़ा ले लो, ठीक है, तो फिर यहाँ होगा। तो इस तरह से इन्होंने ना ये एक तरह की ये पल्सेस ले लेके इन्होंने फिर ये इस तरह से बना बना के, फिर इसी तरह नेगेटिव साइड में ये इन्होंने कहा बारीक ले लो, फिर ये ले लो, फिर बड़ा ले लो, फिर ये ले लो। इस तरह से ना ये डॉट डॉट बनते जाएंगे और ये बन के फिर ये फंडामेंटल जो हमारी 50 हर्ट्ज थी ना, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। वो कैसे एक्सट्रैक्ट होगी, जब तक आप इसके आउटपुट में एक लो पास फिल्टर LPC कह रहा हूँ मैं, उसमें क्या होता है, वो कॉइल लगा देते हैं और एक कैपेसिटर को इसके ये सीरीज में लग गई, जिसे हम कहते हैं तकरीबन 1 मिली हेनरी की होती है, और ये तकरीबन 3 UF 400 वोल्ट, ठीक है। तो जब लो पास फिल्टर से ये हाई फ्रीक्वेंसी को ये डॉट डॉट वाली इसको गुजारेंगे, तो ये क्या होगा, हमें एग्जैक्ट साइन वेव एट द एंड ऑफ द इस सिग्नल के बाद हमें प्योर साइन वेव एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब इसने टेक्निक क्या किया, इसने ये कहा कि जितने ज़्यादा इस 50 हर्ट्ज़ के बीच में हम सैंपल्स लेंगे, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी ऑफ साइन वेव एक्यूरेसी आ जाएगी, यानी जितने इसके सैंपल लेंगे। तो इसने सैंपल के लिए इसने कहा 20 kHz के 2 kHz लिख रहा हूँ, 20 kHz का कर लेते हैं, यानी 10 kHz का इसके अंदर ये पार्टीशन ले लेते हैं। 20 kHz के पार्टीशन है, तो जितने ज़्यादा ये बारीक इसको काटेंगे, तो बेसिक फंडामेंटल तो 50 ही है, लेकिन साइन बनाने के लिए हमें ये 20 kHz लेनी पड़ी। तो वो जो है ना, ये यानी यहाँ पर अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि ये 1HO और 1LO तो 50 हर्ट्ज दे रहे हैं, लेकिन 2HO और 2LO जो है ना, वो 20 kHz का दे रहे हैं। तो 20 kHz के बाद जब लो पास फिल्टर लगेगा, तो आपको यहाँ पर से आउटपुट में से, यानी ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से 24 गुजारेंगे, लेकिन जाहिर है ये इधर प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो यहाँ पर आपको जो ये और फिर मैंने आपको अभी जो डायग्राम बनाई, यहाँ अगर कैपेसिटर दोबारा लगा दें तो आपको ये साइन वेव यहाँ मिल जाएगी। समझ गए? यानी ये अगर आप 12 वोल्ट का लगा रहे हैं तो ट्रांसफार्मर ये होगा 7.5 प्राइमरी में होंगे, और तकरीबन ये कोई इसके आप टर्न्स दे दें कोई 220, ये मैं 2.5/4 की बात कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, ये ट्रांसफार्मर। तो फिर आपको यहाँ 220 वोल्ट निकल आएंगे, ठीक है ना। ये वो मेथड है जिसमें ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। ये वो वाला मेथड नहीं है कि यहाँ पर 300 वोल्ट दे के और फिर निकाला है, वो हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो
अब मैं आपको जो है वो इसको मैं दिखाऊंगा ऑसिलोस्कोप पे इसको लगा के, और तो इंशाल्लाह फिर आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो आप पहली वाली जो मैंने इंट्रोडक्शन टू ईजीएस का दिया था वो देख लें, तो उससे भी थोड़ा सा आपको नॉलेज आ जाएगी। फिर उसके बाद ये और थर्ड पार्ट में हम इसको वेव्स का देखेंगे, कैसी वेव्स निकल रही है, फिर आपको फर्दर समझ में आएगा। तो ये फिनोमेना लेके ये बनाते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको अब तक ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।